और खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से हम स्वागत करते हैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का, माननीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी का, महासचिव लोकसभा श्री उत्पल कुमार सिंह जी, सचिव युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय श्रीमती उषा शर्मा जी, सचिव खेल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय श्री रवि मित्तल जी। साथ ही अभिनंदन करते हैं निर्णायक मंडल के सदस्य राज्यसभा सांसद श्रीमती रूपा गांगुली जी और वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रफुल्ल केतकर जी का। इसके साथ ही संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उपस्थित सभी अधिकारी व अन्य मान्यगणों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं और देश के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों से जुड़े हुए लाखों लोगों, विशेषकर युवाओं का हम आज के इस महोत्सव में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अब हम मंच पर आसीन सभी मान्यगणों से निवेदन करेंगे, कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस महोत्सव का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें। मैं साथ ही निवेदन करूंगी निर्णायक मंडल के हमारे सदस्य श्रीमती रूपा गांगुली जी और श्री प्रफुल्ल केतकर जी से, कृपया वे भी इस पवित्र कार्य में सहभागी हों। आप सभी मान्यगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र एक त्योहार है, ये अपना एवं भारत का भविष्य निर्माण करने का त्योहार, युवा जिसके केंद्र में है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा व्यक्त किए गए इन विचारों को केंद्र में रखते हुए ही राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की शुरुआत की गई थी। यह हमारा सौभाग्य है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों में से एक भारत के संसद भवन के सेंट्रल हॉल में इस बार राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव आयोजित किया गया है। निसंदेह यह हम सब के लिए गर्व और हर्ष का अवसर है। अब इस महोत्सव की गतिविधियों पर प्रकाश डालने और स्वागत उद्बोधन के लिए हम अनुरोध करेंगे सचिव युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय आदरणीय श्रीमती उषा शर्मा जी से। माननीय स्पीकर लोकसभा, माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री, महासचिव लोकसभा, सचिव खेल, जूरी के विशेष गणमान्य सदस्य और राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता के प्रतिभागी, यह मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मैं राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 के दूसरे संस्करण में आप सभी का स्वागत करने के लिए संसद के केंद्रीय हॉल में उपस्थित हूँ। मैं यहाँ उपस्थित सभी की तरफ से
माननीय स्पीकर लोकसभा का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने संसद के केंद्रीय हॉल में इस आयोजन की अनुमति प्रदान की। वर्ष 2020 हम सभी के लिए चुनौतीपूर्ण वर्ष था। इस वर्ष की शुरुआत कोविड-19 महामारी के साथ हुई थी, जिससे दुनिया भर के लोगों का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। आज के दिन हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और बहुत जल्द हम सभी अपने देश के युवाओं को स्वस्थ डिबेट प्रतियोगिता में भाग लेते हुए देखेंगे। इस महोत्सव का आयोजन हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति का सबूत है कि हम किस प्रकार कठिन हालातों से बाहर निकले और जीवन में आगे बढ़े। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुसार राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि भारत के प्रत्येक जिले में एक मॉक संसदीय डिबेट का आयोजन किया जाए, जिसमें 18 से 25 वर्ष की आयु के युवा एक साथ बैठेंगे और नए उभरते विश्व में भारत की भूमिका के बारे में विचार विमर्श करेंगे। 2019 में आयोजित महोत्सव के प्रथम संस्करण में जिला स्तर पर 88,000 युवाओं ने भाग लिया। 1500 विजेताओं ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया। 56 राज्य स्तरीय विजेताओं, जिसमें 32 महिला और 24 पुरुष थे, ने राष्ट्रीय स्तर पर वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया। विजेताओं का चयन एक जूरी द्वारा किया गया था, जिसमें गणमान्य व्यक्ति, माननीय संसद सदस्य और पत्रकार शामिल थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 फरवरी 2019 को आयोजित एक भव्य समारोह में पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 का आयोजन राष्ट्रीय युवा महोत्सव के एक हिस्से के रूप में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 12 से 16 जनवरी के बीच आयोजित होने वाले महोत्सव का शुभारंभ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने ओजस्वी भाषणों से दुनिया भर में हमारे महान देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रचार प्रसार किया था। उनकी इस वैचारिक धरोहर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन राष्ट्रीय युवा महोत्सव का हिस्सा है। इस वर्ष क्योंकि कोविड-19 महामारी की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है, इसीलिए जिला और राज्य युवा संसदों का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया। यह अपने आप में एक अनूठा प्रयोग था। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न प्रतिकूल हालातों के बावजूद हम आगे बढ़े हैं। 30 राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में 698 जिलों में आयोजित जिला युवा संसद में 2,34,428 युवाओं ने भाग लिया। राज्य स्तर की युवा संसद प्रतियोगिता में 1345 युवाओं ने भाग लिया और विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। उनमें से 90 फाइनलिस्ट, जिसमें 32 लड़के और 58 लड़कियां हैं, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 की प्रतियोगिता के अंतिम राउंड में भाग लेने के लिए आज संसद के सेंट्रल हॉल में उपस्थित हैं। जिला और राज्य स्तर के फाइनल विजेताओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए के क्रमशः के नकद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इस आयोजन ने देश के युवाओं को एक अनूठा मंच प्रदान किया है, जहां वे जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकें। वे सभी प्रतिभागी विशेष बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने कोविड-19 के कारण उत्पन्न बाधाओं के बावजूद भी इस फेस्टिवल में पूरे तन्मयता से भाग लिया है। हम शीघ्र ही अपने अपने राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों से पहला स्थान प्राप्त करने वाले 30 फाइनलिस्ट को महत्वपूर्ण विषयों पर डिबेट करते हुए देखेंगे। संसद के इस सेंट्रल हॉल में उनके बीच एक अत्यंत रोचक और दिलचस्प बहस होगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय स्पीकर श्री ओम बिरला जी,
मंच पर आसीन अन्य सभी विशिष्ट अतिथियों, जूरी के माननीय सदस्यों, प्रतिभागियों, इस सम्मानीय सदन में मौजूद सभी व्यक्तियों और इस भव्य आयोजन से ऑनलाइन जुड़ने वाले सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सचिव महोदया श्रीमती उषा शर्मा जी। इस राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को आरंभ करने के पीछे उद्देश्य यही था, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 31 दिसंबर 2017 को मन की बात के अंतर्गत कहा था कि नए भारत की तस्वीर, भविष्य की दिशा और दशा कैसी हो, इसके लिए पूरे भारतवर्ष के युवाओं के विचार जानने के लिए उन्हें एक मंच उपलब्ध करवाया जाए, ताकि आने वाले समय में नीतियों के निर्धारण और क्रियान्वयन को भी नई गति मिल सके। इस संबंध में देश भर से आए प्रतिभागियों का आंकलन करने के लिए जो इस बार का निर्णायक मंडल है, उनके सदस्यों का हम आभार व्यक्त करते हैं कि अपनी व्यस्तताओं में से समय निकालकर वो हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को सुनने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। और इस क्रम में सबसे पहले उल्लेख करना चाहेंगे राज्यसभा सांसद श्रीमती रूपा गांगुली जी का, जो महाभारत धारावाहिक में द्रौपदी की भूमिका निभाने के चलते 3 दशकों बाद भी घर घर में जाना माना नाम है। इसके अलावा फिल्म और टेलीविजन में विविध भूमिकाओं को निभाने की बात हो, या अभिनय के क्षेत्र में अनेक पुरस्कार प्राप्त करने की, महिलाओं से संबंधित विषय हो या सामाजिक मुद्दों को उठाने की बात हो, या पश्चिम बंगाल में चल रही सरगर्मियों की, रूपा गांगुली जी मुखरता से अपनी बात कहती हैं। मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे निर्णायक मंडल के दूसरे सदस्य श्री प्रवेश सिंह साहिब सिंह जी पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा सांसद हैं, जिन्हें समाज सेवा का भाव और संस्कार विरासत में मिला है। श्री प्रवेश सिंह जी दृढ़ता से अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। युवा जननेता होने के कारण युवा उनसे विशेष रूप से प्रभावित रहते हैं। कई कमेटियों के आप सदस्य भी हैं, हम उनका भी जूरी मेंबर के तौर पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे निर्णायक मंडल के तीसरे सदस्य श्री प्रफुल्ल केतकर जी, जो प्रख्यात पत्रकार हैं, संपादक हैं, और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर बात की जाए तो अक्सर हमने उन्हें गहन विषयों पर अपनी बात पूरी दृढ़ता से रखते हुए देखा है। बतौर लेक्चरर आर्ट्स एंड कॉमर्स वुमेन्स कॉलेज और बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भी वो BRD वुमेन्स कॉलेज नासिक में पढ़ा चुके हैं। सर, आपका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगी कि हमारे तीनों जो जूरी के सदस्य हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि इससे पहले जो हमारा महोत्सव हुआ था उसमें भी आप लोगों का स्नेह, सानिध्य और आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ था। आशा करते हैं इस बार भी हमारे युवा यहाँ से बहुत से अच्छे अनुभव लेकर लौटेंगे। महासचिव लोकसभा श्री उत्पल कुमार सिंह जी, 1986 में देश सेवा की जो यात्रा आरंभ हुई वो निरंतर जारी है। व्यवस्था का हिस्सा होकर देश के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में काम करने की बात हो, या फिर युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत होने की, आप नियमित प्रेरित करते रहते हैं। हम निवेदन कर रहे हैं महासचिव लोकसभा श्री उत्पल कुमार सिंह जी से संबोधन के लिए। Honorable Speaker Lok Sabha Shri Om Birla ji, Honorable Minister of State Independent Charge for Youth Affairs and Sports Shri Kiren Rijiju ji, Secretary Youth Affairs, Secretary Sports, Honorable Jury Members Srimati Rupa Ganguly ji, Shri Prafull Kelkar ji, participants, ladies and gentlemen, good morning all of you. Let me extend a warm welcome to all our dignitaries and guests, and especially the brightest of our youth parliamentarians at the historic Central Hall of the Parliament of India, the very hall where the transfer of power took place and where the Constituent Assembly met between 1946 and 1949 to frame the Constitution of India. The President of India addresses joint sittings of both houses of Parliament at the commencement of the first session after each general election and at the commencement of the first session of Parliament each year in this very hall. This is just to enthuse and excite our young friends
about the momentous significance of the Central Hall of Parliament of India, where we are meeting today. The idea of this festival was mooted by the Honorable Prime Minister with a view to exposing the parliamentarians of tomorrow very early on as they make career choices with nuances of parliamentary procedures and the cut and thrust of parliamentary debates. Honorable Speaker, Lok Sabha has been making all-out efforts at engaging with state legislatures, with the grassroots democratic institutions, for example, our panchayats, and now through this festival, the youth of this country, in the hope that through these engagements, the democratic spirit of our country will be nurtured and strengthened. The Parliament of India is extremely happy and privileged to host our youth parliamentarians who have reached the final stage through a difficult nationwide selection process. I wish to express my thanks to the Department of Youth Affairs, Government of India, for giving us this opportunity of hosting the grand finale of the National Youth Parliament Festival 2021, for which there could not have been a more appropriate venue. During the two-day event, we will have the good fortune of hearing the views of Honorable Prime Minister of India, Honorable Speaker, and Honorable Minister of State, Youth Affairs and Sports about the richness of our parliamentary democracy. I'm sure our youth parliamentarians will find the experience during the two-day event here very enriching and rewarding, and hopefully in not too distant a future, we may find some of them occupying these very seats in the hallowed houses of Parliament. With these words, I once again thank all the dignitaries and our honorable jury members who have taken out their valuable time to be here today. I also express my thanks to Secretary Srimati Usha Sharma ji and Shri Ravi Mittal ji, officers of the Departments of Youth Affairs and Sports, Government of India, the Nehru Yuva Kendra Sangathan, and the officers of Pride and the Lok Sabha Secretariat for their efforts at organizing this momentous and memorable event. Finally, my best wishes to all the participants of this competition. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Shri Utpal Kumar Singh ji, Secretary General Lok Sabha, for the address. हमारे माननीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री किरण रिजिजू जी युवाओं के बीच लोकप्रिय भी हैं और उनके आदर्श भी हैं, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने स्कूल के समय से ही अनेक सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित होना आरंभ कर दिया था। छोटी आयु में बड़े दायित्वों का निर्वहन उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। उनका सरल व्यवहार हम सबको प्रभावित करता है। आप सबकी कर्तव्यध्वनि के बीच निवेदन कर रहे हैं माननीय मंत्री जी से संबोधन के लिए। माननीय स्पीकर महोदय, लोकसभा श्री ओम बिरला जी, महासचिव लोकसभा उत्पल कुमार सिंह जी, सचिव युवा कार्यक्रम विभाग श्रीमती उषा शर्मा जी, सचिव खेल विभाग श्री रवि मित्तल जी, जूरी के विशिष्ट गणमान्य सदस्यगण, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 के प्रतिभागीगण और वर्चुअल माध्यम से देश के कोने कोने से जुड़े हमारे युवा साथी, आज इस महान राष्ट्र के युवाओं के लिए लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन के द्वार खोलकर इतिहास रचा जा रहा है। इस सम्मानीय संसद में ये युवा राष्ट्रीय महोत्सव के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। आज भारतीय संसद के सेंट्रल हॉल में राज्य स्तर के 84 युवा विजेता हमारे बीच उपस्थित है। मैं माननीय स्पीकर महोदय लोकसभा श्री ओम बिरला जी को धन्यवाद देता हूं
जिन्होंने आज आयोजन इस संसद के केंद्रीय खर्च में कराने की अनुमति दी है। इसके उपरांत संसद भवन के सभी अधिकारियों का हमें पूरा सहयोग मिला और युवा संसद महोत्सव 2021 के अंतिम चरण का आयोजन हमें संसद भवन में करने का अनूठा अवसर मिला है। इस आयोजन का हिस्सा बनकर हम सभी को, विशेषकर इन 84 युवा प्रतिभागियों को संसद भवन एवं संसदीय प्रक्रिया की एक विशेष अनुभूति होगी, जिसका स्मरण उन्हें पूरे जीवन रहेगा। ये राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का दूसरा आयोजन है। इसका पहला संस्करण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 21 दिसंबर 2017 को मन की बात में उनके संबोधन से प्रेरणा लेकर 2019 में आयोजित किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस महोत्सव के पहले संस्करण में पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए इस विचार विमर्श की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने की इच्छा जताई थी। मुझे विश्वास है कि ये सभी प्रतिभागी संसद के सेंट्रल हॉल में एक सार्थक संवाद में भाग लेकर गौरवान्वित महसूस करेंगे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का यह आयोजन कल से शुरू होकर 16 जनवरी तक चलने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव का ही हिस्सा है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, जो एक महान दार्शनिक एवं कुशल वक्ता थे। उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 1995 से राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर रहा है और अब तक 23 राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किए जा चुके हैं। महोत्सव का उद्देश्य देश के युवाओं को अपने प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना है, जहां युवा औपचारिक और अनौपचारिक रूप से विचारों का आदान प्रदान कर सके और अपनी सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं को साझा कर सके। युवा उत्साह नए भारत का इस महोत्सव का थीम है, जिसमें युवा नए भारत का उत्सव मना रहे हैं। इसका उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के सार और मूल भावना को साकार करना है। केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों और संघ प्रशासित क्षेत्रों की भागीदारी से इस महोत्सव का आयोजन कर रही है। इस वर्ष कुल 8 विधाओं में 24 प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इसमें कुछ नवीन कार्यक्रम का भी शुरुआत की गई है, जैसे उत्तराखंड में शीतकालीन अल्पाइन स्किल क्लाइंबिंग कैंप, अरुणाचल प्रदेश में हाई एल्टीट्यूड विंटर ट्रैक, सिक्किम में पहला कंचनजंगा स्काई डाइविंग ट्रायल, दार्जिलिंग में सूर्य नमस्कार रिले का विश्व कीर्तिमान का प्रयास, मिशन माउंटेन से ओशन तक पर्वतारोहण, योग इत्यादि। मैं यहाँ सरकार द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट का भी उल्लेख करना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की, ताकि फिटनेस जीवन का अभिन्न अंग बनाया जा सके। फिट इंडिया मूवमेंट में फिट इंडिया साइक्लोथॉन, फिट इंडिया मैराथन, प्लॉगिंग रन, फिट इंडिया स्कूल वीक इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से अब तक 10 करोड़ भारतीय इस मूवमेंट में जुड़ चुके हैं। सोशल मीडिया में भी फिट इंडिया मूवमेंट का प्रसार हुआ है, जिससे यह आंदोलन जन जन तक ले जाया जा सके। अब तक 40 करोड़ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ चुके हैं। ये कहना सही होगा कि फिट इंडिया मूवमेंट आज एक सरकारी कार्यक्रम से बहुत आगे बढ़ चुका है और जन आंदोलन का रूप ले चुका है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के माध्यम से आज के युवाओं के विचारों को जानने का एक अनूठा अवसर प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया से युवाओं में निर्णय लेने की क्षमता, उसका विकास होता है और वे दूसरों के विचारों का सम्मान करने का भावना को आत्मसात करते हैं। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय युवा संसद के इस संस्करण में देश भर के 2,34,200
2,34,000 से ज्यादा युवाओं ने पूरे उत्साह से भागीदारी की है। मैं देश भर के युवा प्रतिभागियों के जज्बे की दिल से सराहना करता हूं। जम्मू कश्मीर में कड़ाके के ठंड और कोरोना महामारी के विकट हालातों के ऐसे कठिन समय में भी 11,000 से ज्यादा युवाओं ने इस आयोजन में भाग लिया है। आज इस मंच को प्रदान कर हम भारत के लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में युवाओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों का प्रति अपना सम्मान दर्शा रहे हैं। कोविड-19 महामारी के कारण हमें जिला और राज्य स्तर के प्रतियोगिताओं वर्चुअल मोड में ही आयोजित करनी पड़ी। इस प्रतियोगिता के विभिन्न चरणों में युवाओं के उत्साहपूर्वक भाग लेने से उनके द्वारा उच्च स्तर का जो संवाद प्रस्तुत किया गया है, वो मुझे विश्वास दिलाता है कि आज के युवा आत्मनिर्भर भारत बनाने में सक्षम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का न्यू इंडिया का जो विचार है, वो इसी युवा जोश पर आधारित है। मैं आप सभी प्रतिभागियों की सराहना करता हूं, जिन्होंने ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी प्रतियोगिताओं में भाग लिया और प्रतियोगिता के राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने में सफल हुए हैं। इस राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के हर क्षेत्र के प्रतिभागियों को भाग लेते देख एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार होती दिख रही है। कल आप सबको माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। I would like to extend my hearty greetings to everyone, every youth who are here in this historic Central Hall, and also extend my best wishes for all the participants for a very healthy discussion and to be part of this historic moment. My best wishes to all of you. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, जिन्होंने सदैव शिक्षा और नैतिक मूल्यों पर बल दिया है। परिवार से लेकर समाज तक सहिष्णुता और सजगता के महत्व को आपने हमेशा रेखांकित किया है। हम सबने देखा है किस प्रकार सदन में माननीय अध्यक्ष जी सबको साथ लेकर चलते हैं। हम उनसे निवेदन कर रहे हैं आशीर्वचनों के लिए। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के कार्यक्रम में इस विभाग के युवा खेलकूद और जो हमेशा प्रसन्नचित और युवाओं की तरह हमेशा फिट रहते हैं, मेरे मित्र श्री किरण रिजिजू जी, हमारे राज्यसभा की सांसद श्रीमती रूपा गांगुली जी, इसी निर्णायक मंडल के सदस्य श्री प्रफुल्ला जी, लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी, स्पोर्ट के सेक्रेटरी श्री रवि मित्तल जी और युवाओं की संसद को आयोजन करने में जिन्होंने विशेष रुचि दिखाई, इस विभाग की सेक्रेटरी श्रीमती उषा शर्मा जी, देश भर से आए मेरे सभी युवा प्रतिभागीगण, अधिकारीगण और आमंत्रित अतिथिगण, आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी के पुण्यतिथि है। सहज परंतु दृढ़ प्रतिज्ञा के धनी शास्त्री जी ने इस देश में नारा दिया था, जय जवान जय किसान का आह्वान आज भी हमारे देश में है कि देश का जवान सीमा पर रक्षा कर रहा है और किसान खेत में रहकर अन्न उत्पादन का काम कर रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था,
कि खाद्यान्न में भारत आत्मनिर्भर बने। और आज हमारे प्रधानमंत्री का नारा है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बने। इस दिशा की ओर देश काम कर रहा है। दोस्तों, आप सब युवा संसद प्रतिभागी के रूप में आज संसद भवन के इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में उपस्थित हैं। इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में जहां 14-15 अगस्त की रात्रि को ब्रिटिश हुकूमत से भारत ने सत्ता प्राप्त की, ये भवन इस ऐतिहासिक रूप से साक्षी रहा है। ये भवन कई घटनाओं का साक्षी रहा है। यहां पर हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण कराया और ऐसा संविधान बनाया जो विश्व के अंदर आज भी सबसे बड़ा संविधान भी है और उसके साथ साथ भारत के लिए तो विशेष रूप से आज भी मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में हमारा संविधान हमें दिशा देता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय जनता को केंद्र में रखा था। उनका विचार था कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य राज हो, जहां पर जनता से चुनी हुई सरकारें देश की प्रगति के लिए और देश की आम जनता के लिए कल्याण करें। और आज इसी संविधान की मूल भावनाओं के आधार पर सरकार काम कर रही है। आज उसी केंद्रीय कक्ष में युवा संसद प्रतिभागी के रूप में आप लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए और उस पर अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए यहां पर आए हैं। लोकतंत्र के इस मंदिर में, लोकतंत्र के इस पर्व पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और देश के लिए एक विजन था कि आज 7 दशकों के बाद भी हमारा लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है, समृद्ध हुआ है और लगातार लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा बढ़ा है। और यही कारण है 17 आम चुनाव और 300 विधानसभा चुनाव के अंदर लगातार मतदाताओं का मत प्रतिशत बढ़ना, देश के नौजवानों का लोकतंत्र के पर्व में सक्रिय योगदान देना और उनका विश्वास रखना, निश्चित रूप से यही कारण है कि आज हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ है, समृद्ध हुआ है। हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता इस बात से भी है कि 17 आम चुनाव के अंदर जिस सहजता से सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उस सत्ता के हस्तांतरण से ये साबित करता है कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है और हमारे संविधान में ये व्यवस्था दी है कि जब भी शासन में कोई व्यवस्था होगी तो चुनी हुई सरकार की व्यवस्था होगी। और इसी के कारण आज हम चुनी हुई सरकार के रूप में देश के अंदर एक मार्गदर्शन की भूमिका के रूप में काम कर रहे हैं। 7 दशकों के अंदर बहुत परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों का साक्षी ये केंद्रीय कक्ष है, जहां पर आजादी के बाद हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने देश के लिए योगदान दिया, देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर काम किया, जिसके कारण हमारा देश आज लगातार आगे बढ़ रहा है। ये बात सही है कि स्वतंत्रता के पूर्व एक समय था जब हमारे नौजवानों ने देश के लिए आजादी दी, आजादी के लिए कुर्बानी दी, बलिदान दिया और उन्होंने संघर्ष में अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर किया। आज स्वतंत्रता के बाद की स्थिति कुछ और है। उस समय की परिस्थिति के अनुसार युवाओं ने बलिदान देकर देश को आजाद कराया था, लेकिन आज
इसी भावनाओं को हमें रखते हुए किस तरीके से हम भारत को सर्वोच्च बढ़ा सकते हैं, इस देश की प्रगति को आगे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा के अंदर हमें काम करने की आवश्यकता है। और ये जिम्मेदारी इस देश के नौजवानों की है कि हम किस तरीके से आजाद भारत में हमारा सर्वाधीन योगदान देकर, सक्रिय योगदान देकर इस देश को आगे की ओर बढ़ाएं और इस देश की प्रगति के लिए हमारा योगदान दें। साथियों, आज ये दायित्व, ये कर्तव्य आप सबको निभाना है। हमें इस देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना है और इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाने में अगर सबसे बड़ा योगदान हो सकता है तो देश के नौजवानों का हो सकता है। इसलिए हमारा दायित्व भी है, कर्तव्य भी है कि हम देश को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से हमारा योगदान दें। इस दिशा के लिए आज आप यहाँ बैठे हैं, अपने विचार व्यक्त करेंगे कि किस तरीके से हम देश के अंदर परिवर्तन के दौर को आगे बढ़ाते हुए इस देश को प्रगति की ओर ले जाएं। ये बात सही है, 7 दशकों में हमारे नेताओं ने इस देश को आगे बढ़ाया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर एक नई दिशा दी, देश के नौजवानों को एक ऐसी दिशा दी कि आज हर नौजवान नई तकनीक से, नई इनोवेशन से, नई सोच से, नए विचार से, नए नवचारों से इस देश को प्रगति के लिए अपना योगदान दे रहा है। एक सक्षम नेतृत्व की एक दिशा होती है कि किस तरीके से हम देश के नौजवानों को एक दिशा दें कि देश का नौजवान नए नवाचारों के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा इस देश के नौजवानों पर बहुत विश्वास और भरोसा करते हैं कि देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा तो भारत का ये नौजवान करेगा। और इसीलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी नारा दिया है आत्मनिर्भर भारत, इस आत्मनिर्भर भारत को अगर सशक्त और मजबूत करना पड़ेगा तो इसके लिए हमें नए इनोवेशन करने पड़ेंगे। नए स्टार्टअप के साथ इस भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमारे योगदान को और मजबूती से देने की आवश्यकता है। इसीलिए हम सब मिलकर प्रयास करें कि किस तरीके से हम इस देश के अंदर समाज के अंतिम व्यक्ति तक का कल्याण कर सकते हैं। हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम समाज के अंदर बदलाव में हमारा क्या योगदान है, हम किस तरीके से समाज के इस बदलाव में, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव करने के लिए एक देश के नौजवानों की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये आज हम बैठकर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। और हमारे मन में हमेशा एक ही विचार होना चाहिए कि मेरे लिए मेरा देश प्रथम है, नेशन फर्स्ट। इस भावना के साथ अगर हम काम करेंगे तो दुनिया के अंदर भारत को सबसे आगे बढ़ाने का काम करेगा तो भारत का नौजवान करेगा। इसीलिए मुझे आशा है कि ये अपार युवा शक्ति भारत के नवनिर्माण के अंदर महत्वपूर्ण योगदान देगी और हम इस देश को नई प्रगति और नई ऊंचाइयों पर ले जा सकेंगे। साथियों, आज दुनिया के अंदर सबसे विशाल युवा जनशक्ति है तो भारत की है। ये विशाल युवा जनशक्ति भी है, उसमें नई ऊर्जा है, नई शक्ति है, नई इनोवेशन करने की ताकत है। दुनिया के अंदर जब स्टार्टअप का काम प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप बनाए तो भारत के नौजवानों ने बनाए। किस तरीके से डीआरडीओ के अंदर एक 35 साल से कम उम्र के नौजवानों ने उस डीआरडीओ के अंदर सैनिक कार्य के अंदर और किस तरीके से हम नए इनोवेशन के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, इस काम किए तो हमारे नौजवानों ने किया। आज ये आपने पढ़ा होगा कि हमारी महिला पायलट ने किस तरीके से इतनी लंबी दूरी को प्राप्त किया। आखिर हमारे पुरुष नहीं, हमारी नौजवान महिलाएं, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र पे हो, सीमा के क्षेत्र पे हो, चाहे हवाई जहाज के क्षेत्र में हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं देश के सामाजिक, आर्थिक हर परिवर्तन के अंदर अगर अग्रणी भूमिका निभा रही है तो हमारी युवा महिला निभा रही है। इसके लिए भी मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। कल जब एक महिला नॉर्थ ईस्ट की यहाँ पर भाग लेने आ रही थी तो उसके साथ
जब प्रयास किया तो उसने किस तरीके इसका जवाब दिया, ये हमारी महिलाओं की उस शक्ति और सामर्थ्य को दिखाती है। इसलिए दोस्तों, लोकतंत्र के अंदर जब बैठकर हम विचार विमर्श करते हैं तो लोकतंत्र की ये एक विचार होता है कि किस तरीके से हम अपने विचारों को, अपने अनुभवों को, अपने नवाचारों को साझा करें। और आज आप देश के अलग अलग कोने से आए हैं तो किस तरीके से हम देश के उन तमाम हिस्सों को सामूहिक रूप से आगे बढ़ाते हुए किस तरीके से अपने अपने विचार, अपने अपने अनुभव अपने क्षेत्र के लिए रखें और किस तरीके से उन विचारों, अनुभव के आधार पर हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, लोकतंत्र को और मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए आप युवा संसद के रूप में आए और मैं आज देख रहा हूं कि आप सब नौजवान यहां पर आए हैं। आप प्रतियोगी के रूप में भी भाग लेंगे, लेकिन एक युवा संसद का लघु रूप में यहां पर देख रहा हूं। मुझे लग रहा है कि किस तरीके से हमारा नौजवान आज युवा संसद के रूप में अपने विचारों, अपने अनुभवों को साझा करेगा। ये बात सही है कि दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जहां पर अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं। राजनीतिक विचारधाराएं अलग होती है, प्रतिबद्धताएं अलग होती है, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं जहां अलग अलग बोली, खान पान, वेशभूषा है। लेकिन जब कभी भी इस संसद के अंदर देश और राष्ट्र हित का सवाल आता है तो हम सामूहिक रूप से राष्ट्र हित के विषयों पर सामूहिक रूप से एक मत होकर निर्णय और फैसला करते हैं। यही हमारे राजनीतिक दूरदर्शिता की पहचान है और यही हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। आप आज अलग अलग गांव, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं और यहां पर एक युवा संसद के रूप में आप अपनी अपनी बात को विचार रखेंगे और अनुभवों को साझा करेंगे। मुझे आशा है कि हम सबके मन में एक ही विचार होना चाहिए कि हम किस तरीके से अपना सक्रिय योगदान कर इस लोकतंत्र को और सशक्त और मजबूत कर सकते हैं। आज आवश्यकता इसी बात की है कि हम केवल एक मतदाता के रूप में नहीं रहें, क्योंकि देश के अंदर जब संविधान बनाया था तो संविधान बनाते समय उन मनुष्यों ने ये बात रखी थी कि केवल मतदाता के रूप तक हम देश के नागरिकों को सीमित नहीं रखते। हम मतदाता के रूप में जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और जनप्रतिनिधि उस समाज की अपेक्षा, आकांक्षाओं को इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं। और इसीलिए मैं आपसे एक यही निवेदन करने आया हूं कि आज हम देश के उन नौजवानों को, सबको सामूहिक रूप से इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र में हमारी सक्रिय भागीदारी हो, हमारे नीति निर्माण में हमारी साझेदारी हो, विधि निर्माण में हमारी साझेदारी हो और हम सब जब देश में कानून बनने लगे तो उस कानून बनते समय कानून देश के हित में बने और कानून में हमारी सक्रिय भूमिका रहे, इसके लिए भी नौजवानों को जागृत करने की आवश्यकता है। और मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर भारत का नौजवान जिस तरीके से सक्रिय रूप से लोकतंत्र में सहभागी बन रहा है, अपने विचारों को, अपने अनुभवों को समय समय पर अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इन संसद, विधानसभाओं और चुनी संस्थाओं में अपनी बात रखने का, उनको नवाचार करने का समय समय पर कोशिश करेगा, सहभागी के रूप में काम करेगा। और इसीलिए मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं कि आज हम सबका एक ही दायित्व है कि राष्ट्र सेवा के लिए हम किस तरीके से अपना समर्पण योगदान दे सकते हैं। मुझे आशा है कि आप जिस मन भाव से यहाँ पर आए, जिस विचार से यहाँ पर आए, आने वाले समय में हम रहे न रहें, ये देश रहेगा, लोकतंत्र रहेगा और इस लोकतंत्र को मजबूत करने में हम सब नौजवानों की सक्रिय भागीदारी होगी। यही युवा महोत्सव का संकल्प लेकर जाएं। मुझे आशा है आपका संकल्प, आपका विचार इस देश में नए परिवर्तन की ओर बढ़ेगा और विशेष रूप से इस केंद्रीय कक्ष में आज जब अपने विचार रखेंगे तो देश को लगेगा किस तरीके से हमारा नौजवान इस देश की समृद्धि और देश को ऊंचाई को बढ़ाने के लिए लोकतंत्र के माध्यम से सक्रिय सहयोग कर रहा है। आप सब यहाँ पधारे। मैं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में
इस केंद्रीय कक्ष में आपका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, आपके आशीर्वचनों और प्रेरणादायक शब्दों के लिए। और अब हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए निवेदन करेंगे सचिव खेल, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय श्री रवि मित्तल जी से। Honorable Speaker, sir, Honorable Minister, Youth Affairs and Sports, Secretary General, Lok Sabha, Secretary, Youth Affairs. It is a privilege to be present here in the Central Hall, and I would like to thank the Honorable Speaker for permitting us to organize this program in this historic place. It's indeed a privilege for all of us, the 90 persons, the 90 youth parliamentarians who will speak today. And I hope that today you are speaking as youth parliamentarians, and someday perhaps you will speak as parliamentarians here. That is what we really hope today. I would also like to thank Honorable Speaker, sir, for giving his guidance, and we will keep those things in mind while speaking today. I would like to thank my minister for his guidance in organizing this program. Sir, it is under your leadership that we have been able to organize it in this way. I'd like to thank the Secretary General Lok Sabha and his team in organizing this program. My colleague, Mrs. Sharma, who has led us from the front. I'd like to thank all of you here for coming. Thank you. Thank you, Shri Ravi Mittal ji, for both of thanks. Thank you, sir. और अब मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, कृपया अपने अपने स्थान पर आप खड़े हो जाएं, क्योंकि अब राष्ट्रगान होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं मंच पर इस समय आसीन सभी मान्यगणों का। और जैसा कि आप सब जानते हैं, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 जिसका शुभारंभ हो चुका है, और अब से कुछ ही देर बाद हमारे प्रतिभागी जो हैं वो यहाँ पर आकर अपने विचार साझा करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, कृपया, जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, 12:10 से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सबसे निवेदन, कृपया यहीं पर। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को